अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि राजा युधिष्ठिर जी महाराज का अब बंद कर दीजिए, राजस्व यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े लोग पधारे। राजा युधिष्ठिर ने बहुत खर्च किया, दान पुण्य, यज्ञ के उपरांत सारे लोग राजा युधिष्ठिर के यज्ञ की प्रशंसा कर रहे थे। उसी यज्ञ मंडप के बीच एक नेवला प्रकट हुआ और उस नेवले ने बड़े ही दुख के साथ कहा कि आप लोग राजा युधिष्ठिर के इस यज्ञ की जो महिमा का बखान कर रहे हैं, यह यज्ञ तो उस ब्राह्मण के सत्तु यज्ञ से भी नीचे है, निम्न है। लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतने लोगों को खिलाया पिलाया गया, दान किया गया, इतने सारी प्रजा आए, साधु महात्मा आए, इतने सारे ब्राह्मण खाए, गरीबों को दान दिए गए, और आप कह रहे हैं कितना कितना हवन में घी तेल जौ आदि को डाला गया, और आप कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण के सत्तु यज्ञ के सामने ये यज्ञ कुछ भी नहीं है। क्या था वो ब्राह्मण का सत्तु यज्ञ? तब उस नेवले ने कहा कि मेरा शरीर देख रहे हो ना, आधा स्वर्णमय हो गया है और आधा नेवले के शरीर सा है, कैसे हुआ है? तब वो कहता है एक ब्राह्मण परिवार अकाल के दिनों में बहुत दिन से भूखा था। ब्राह्मण जहाँ तहाँ
से भिक्षा के लिए जाते, लेकिन पूरे देश में अकाल था, उस पूरे क्षेत्र में अकाल था। कई दिनों के बाद किसी जमींदार ने थोड़ी सी सत्तू उसको दान में दिया। वो ब्राह्मण सत्तू लेकर के घर आया। घर में और 3 लोग थे ब्राह्मण के अतिरिक्त, उनकी धर्मपत्नी, उसका पुत्र और एक पुत्र बधू बहू। सत्तू के 4 हिस्से किए गए, थोड़े थोड़े से हिस्से आए और खाने के लिए बैठे। जब वे खाने के लिए बैठे, अभी भोजन शुरू नहीं हुआ था, एक भूखा महात्मा जो कई दिनों से भूखा था, उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा और कहा कि आवाज लगाकर कि कोई घर में हो, अगर हो सके तो कुछ खाने के लिए दो, कई दिनों से भूखा हूँ, मरणासन हो गया। महात्मा की आवाज सुन करके वे ब्राह्मण बाहर आए और उनको, उस भूखे ब्राह्मण को, अतिथि को अपने हिस्से का सत्तू थाली सहित भोजन के लिए प्रस्तुत किया। अहो भाग्य हमारे, महात्मा संत आप हमारे घर पधारे, आपको मैं भोजन कराऊं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप है आप भोजन ग्रहण करके हमारा सौभाग्य जगाए। अहो भाग्य। उन्होंने जल सहित उनको भोजन दिया। वो सत्तू ब्राह्मण खा गए, महात्मा जी खा गए, लेकिन कई दिनों से भूखे थे, थोड़ी सी सत्तू से उनकी भूख नहीं मिटी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि और लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन ब्राह्मण के अपने हिस्से का चला गया था। उनकी धर्म पत्नी को लगा कि ब्राह्मण भूखा है, अतिथि महात्मा भूखे हैं, एक ब्राह्मण के द्वार पर आए हैं, तो हमारे पतिदेव ने अपने हिस्से का दे दिया, तो पत्नी अर्धांगिनी होती है। पति के धर्म के कार्य में उसको सहयोग करना चाहिए। इस भाव में उसने अपने हिस्से की सत्तू दे दी, जबकि वह भी कई दिनों से भूखी थी। थोड़ा थोड़ा तो हिस्सा था। महात्मा जी कई दिनों के भूखे खा जाते थे, पर भूख मिटी नहीं। इतना समय क्या हो, और उन्हें क्या पता घर के अंदर की क्या स्थिति है। और मांगने पर और कह दिया कि हाँ। इस बार पुत्र ने सोचा कि माता पिता ने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए कई दिनों के भूखे होने के बावजूद एक संत पधारे हैं, तो उनको अपने हिस्से का भोजन दे रहे हैं और वो अभी भूखे हैं। तो पिता के धर्म में
पिता के सत्कर्म को आगे बढ़ाना, उसको पूरा करना, ये पुत्र का धर्म होता है। वो अपना हिस्सा कर दिया। और इसी तरह और मांगे जाने पर पुत्र वधू ने भी अपने सास ससुर और अपने पति के अनुकरण करते हुए अपने हिस्से का भी सत्तू दे दिया। चारों हिस्सों के सत्तू खाने के बाद महात्मा जी का पेट भर गया। भोजन करके अपना हाथ बाहर निकल करके धोया जमीन पर, उनको हाथ धुलवाया गया और महात्मा उस ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद देकर वहां से चल दिए। वो नेवले ने कहा, मैं भी प्यासा था, भूखा था। महात्मा जी जहाँ हाथ धोए उस जूठन सत्तू का वहाँ लगा हुआ था, जल गिरा हुआ था। मैं गया, थोड़ा सा उसको चाटा और गर्मी थी, गर्मी लग रही थी, तो मैं गर्मी से बचने के लिए उसी जल में लोट-पोट हुआ। आधा शरीर मेरा ऊपर नहीं आइएगा, ऊपर नहीं आइएगा ना, ठीक है। आधा शरीर मेरा उस जल से भीग गया। उससे मेरा आधा शरीर सोना जैसा हो गया, सोना जैसा हो गया। उस दान में, उस यज्ञ में इतना पुण्य था। उसके बाद आधा शरीर तो मेरा नेवले जैसा, आधा स्वर्णमय, बचे हुए आधे शरीर को स्वर्णमय बनाने के लिए मैं बहुत जगह गया। अंत में जब सुना कि राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, देश देश के राजा महाराजा पधार रहे हैं, बड़े बड़े लोग पधार रहे हैं, खूब हवन होगा, यज्ञ होगा, चलो बचे हुए आधे शरीर को वहां के जल में भिंगा करके पूरा का पूरा स्वर्णमय बना लूंगा। मैं उस उद्देश्य को से यहाँ आया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर सब लोग खाए पिए, दान हुआ, हाथ धोए, मैं डूब डूब के नहाया, लेकिन मेरा आधा शरीर जो है वो जैसे का तैसे रह गया। इसका मतलब यही न हुआ कि इस यज्ञ की आपने बड़ी महिमा गाई है, ये तो उस ब्राह्मण के सत्तू यज्ञ के तुल्य भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्वर्णमय शरीर को स्वर्णमय नहीं कर सका। वेद व्यास जी के लिखने का महाराज युधिष्ठिर को भगवान, ये कथा जो सत्तू यज्ञ की कथा है युधिष्ठिर जी महाराज की, वेद व्यास जी ने महाभारत में क्यों लिखा? अपने देश में एक बड़े महान महात्मा हुए स्वामी राम तीर्थ, आप लोगों ने उनके बारे में कुछ पढ़े लोग सुने होंगे। अरे इधर बैठिए आप लोग सुने होंगे कि स्वामी राम तीर्थ
अमेरिका की यात्रा पर गए, जापान में उनका प्रवचन हुआ, वहाँ से पानी के जहाज पर अमेरिका जा रहे थे। जहाज जब अमेरिका के बंदरगाह पर लगने वाला था, अमेरिका के एक ऑफिसर ने कहा कि आपका सामान कहाँ है? उतरने के लिए डॉक पर खड़े थे कि अब जहाज लगेगा तो हम उतर जाएंगे। तो सब लोग अपना सामान लेकर के, और ये चुपचाप अकेले खड़े इसी तरह कपड़ा पहन कर। कहा आपका सामान कहाँ है? स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मेरा सामान बस यही है, जहाँ धर वहाँ घर वाली बात है। एक कपड़ा नीचे एक ऊपर से ओढ़ लिए थे। कहा कि आप जहाज से नीचे नहीं उतर सकते। कहा क्यों? कहा हमारे देश में भीख मांगने की पाबंदी है, भीख मांगना प्रतिबंधित है, और 300 अमेरिकी डॉलर, अमेरिका का रुपया को डॉलर कहते हैं, करेंसी को डॉलर कहते हैं। कहा 300 अमेरिकी डॉलर से कम अगर किसी के पास है तो वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए आपको जहाज से नहीं उतरने दिया जाएगा। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने कहा कि मैं अवश्य उतरूंगा। कहा कौन है आप? कह रहे हैं कि मैं अवश्य उतरूंगा अमेरिका के नियम के विरुद्ध। स्वामी राम तीर्थ ने कहा मैं राम बादशाह हूं, राम बादशाह। कहा बादशाह हैं आप? जैसे कहा मैं राम बादशाह हूं, कहा बादशाह हैं तो सामान कहाँ है? राजा बादशाह, कौन से राज्य के राजा, कौन से राज्य के बादशाह हैं आप? स्वामी राम तीर्थ ने हंसते हुए कहा मैं वो बादशाह हूं जिसके सामर्थ्य से ये सारा जगत चल रहा है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसको इस संसार में किसी भी वस्तु की, किसी भी धन वैभव पद प्रतिष्ठा की कोई कामना नहीं रह गई हो, कहा कि वही बादशाह है। बाकी तो सब भिखारी हैं। जिसके अंदर चाह है, मांग है, वो तो भिखारी है। मांग भीतर है। कहा मैं बादशाह हूं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण काम हूं, पूर्ण तृप्त हूं। जब वो बोल रहे थे, पास में खड़े एक अमेरिका के व्यापारी जापान से अपना सामान लेकर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप वही राम बादशाह हैं क्या जिनका जापान में प्रवचन हो रहा था और अखबारों में छप रहा था? कहा हाँ मैं वही राम बादशाह हूँ। उस व्यापारी ने कहा इनको उतरने दो, ये जब तक अमेरिका में रहेंगे इनके रहने खाने सब का जिम्मेवारी हम उठाएंगे। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि देखा, अरे मैं बादशाह हूँ, बादशाह, खजांची के पास मेरा खजाना है, ये है मेरा खजांची, इसके पास खजाना है मेरा। वो उतरे अमेरिका में। उस व्यापारी ने अपने घर पर उनको रखा और कहा कि महाराज आपका प्रवचन सुनने लोग पहुँचे तो हम कैसे प्रचार करें, किस तरह से पोस्टर बैनर बनाएं। यहाँ भी उमेश बाबा किए होंगे कि कैसे आप लोग पहुँचे। देखते हैं साधु का यही होता है मन, कि संसारी लोग को जिस व्यापार में लाभ हो जाएगा ना, उसका भेद किसी को नहीं बताएगा। सोचेगा वो भी बड़ा आदमी बन जाएगा जैसे हम बन गए, अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, अपना राज नहीं बताएगा कि हम कैसे आगे बढ़ गए।
क्यों? क्योंकि उसको दूसरे को नीचा करके आनंद आता है। आपके पास स्कूटर है, गांव में सबको साइकिल है, आप स्कूटर से निकलेंगे आपको लगेगा मैं ही बादशाह हूं, है ना। लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि कोई 1.5 लाख का बुलेट गांव में लेके फड़फड़ फड़फड़ करके जा रहा है, आपको अपने स्कूटर में कांटा चुभने लगेगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी तो आपसे महंगा ले आया। तो अपने सुख से ज्यादा सुख किसी और के पास देख करके संसार के लोगों को दुख होता है। और साधु का स्वभाव क्या है, सज्जन पुरुष का स्वभाव क्या है, दूसरे के पास बढ़ रहा है तो वो आनंदित होते हैं कि चलो कोई तो मेरा भाई आगे चल रहा है। उसका अलग दुनिया है, उनका अलग स्वभाव है। तो साधु को जिससे लाभ होगा ना, वो तुरंत भेद बताएगा कि इससे हमको लाभ हुआ, तुम भी इस लाइन को पकड़ के लाभान्वित हो जाओ। हमने सत्संग ध्यान करके अपने जीवन को बनाया, तुम भी करो। घूम घूम के प्रचार करते हैं, ले लो रे कोई राम का प्याला, संत लुटावे, आवाज लगावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, आओ सत्संग में आओ, जीवन सुधारो, मानो कहनवाना भजन सुनते होंगे आप लोग, आओ जीवन सुधारो, यहाँ आओ सब कुछ मिलेगा। प्रातः मैं कह रहा था, ऐसा मत समझना ये सत्संग केवल कथा कहानी है। अभी हमारे पहले के मित्र, जब मैं पढ़ता था उन दिनों के एक मित्र हमसे मिलने पटना में, उनका मकान है, पटना के रहने वाले हैं, एक कार्यक्रम में पधारे थे कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर। वो अपने ऑफिस के काम से आया था तो कुप्पा घाट आश्रम आया, बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आया। तो सदगुरु महाराज की समाधि के पास एक बाबा बैठे हुए थे, वहाँ 2-3 लड़के बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। तो वो हमारे मित्र कहते हैं कि हाथ देखते हैं क्या यहाँ पर, और हमको कहता है आप भी देखते हो। हम बोले क्या? बोला भविष्य। हम बोला नहीं, हम भविष्य देखते नहीं हैं, ये भविष्य देखने वाला स्थान नहीं है, यहाँ किसी का भविष्य नहीं बताया जाता इस आश्रम में, ये तो साधु महात्मा का स्थान है। तो कहा कि तो यहाँ भविष्य नहीं बताते तो और क्या करते हैं? हम बोले संत महात्मा भविष्य बताते नहीं, भाग्य बताते नहीं, तुम्हारे भाग्य को बनाते हैं, भाग्य बना देते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागे देर। मैं बोला ये भाग्य बनाने का स्थान है। तुम्हारे भाग्य में अगर ब्रह्मा ने कुछ लिख दिया, तुम्हारे पूर्वकृत कर्मों के कारण कुछ बुरा, तो यही तो सद्गुरु की महिमा है। काटों फंदा कर्म का जो कोई मेरा होए, और उल्टी लिखूं तही भाल में मेट सके ना कोई। संत लोग कहते हैं तुम्हारे भाग्य में अगर कुछ लिखा हुआ है बुरा होना, तो याद रखना संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरन हार, और संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ हम बदल देंगे। आगम कहे न संत भरेड़िया कहत है, संत न औषध देत वैद्य करत है। झाड़ फूक ताबीज ओझा का काम है, अरे हाँ रे पलटू संत, संत क्या करेंगे? राम चरण रसलीन, संत राम चरण के रसलीन में क्या करते हैं? भाग्य बदल देते हैं, किस्मत बदलते हैं, भाग्य बदल देते हैं। लिखा नसीब का संत देते हैं। फिर
संत भाग बना देते हैं आपका। बहुतों के बन गए, बहुतों के बुरे कर्म के प्रभाव मिट गए। आया, बहुत लोग मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं पूर्णिया जिले के चंपानगर में गांव में था, जिनके घर पर ठहरा, उस घर गांव में सबसे अच्छा घर उन्हीं का था। तो उस घर की जो माता जी थी वो हमको कहने लगी कि हमको खाने का अभाव था, हम गांव में सबसे गरीब आदमी थे, तो हम इस 25 सालों के अंदर इस गांव के हम बाबा सबसे अमीर आदमी हैं। तो हम बोले कि आए थे, गांव के सबसे गरीब आदमी थे और इतने जल्दी सबसे अमीर कैसे हो गए? तो बोले कि हम सत्संगी थे, हम कुमारी में ही अपने माँ बाप के यहाँ ही सत्संग से जुड़ गए थे। यहाँ मेरी शादी हुई और उस सत्संग को लेकर के आई और सबसे पहले मैंने अपने सास को सत्संगी बनाया, फिर अपने ससुर को और फिर पतिदेव को। 2-3 सालों के अंदर मेरे परिवार के लोग सत्संगी हो गए, ध्यान भजन सत्संग करने लगे। गुरु महाराज की कृपा से पहले जो काम छूते थे ना वहीं घाटा, और गुरु महाराज के शरण में आकर के जो काम छूते थे वहीं पर लाभ, वहीं से फायदा शुरू हो गया। मैंने कहा कि गुरु महाराज ने ऐसे नहीं कहा कि जो नियम से सत्संग ध्यान करते रहेंगे उनको रोटी कपड़ा मकान का कभी अभाव नहीं होगा। कहा मेरा भाग्य बदल गया और देखते देखते हम लोग आगे बढ़ गए। गांव के लोग बोलते हैं कि सत्संग से खूब मिला। एक महात्मा है, गृहस्थ थे, अब महात्मा हो गए हैं। वो उनको मैं जानता हूँ, मेरे जहाँ जन्मभूमि है वहीं आसपास के हैं। छोटा सा चौक पर छोटी सी जमीन थी उनकी, 2-3 कट्ठा का, ऐसे चौक पर, वहाँ छोटा सा फूस का दुकान था, उसमें चॉकलेट टॉफी नम ये सब बेचते थे। बड़ी दिक्कत थी उनको, और कहीं कहीं सत्संग होता था तो जा कर के प्रवचन वगैरह भी कर देते थे, और सत्संग वगैरह का कार्यक्रम हो तो सहयोग कर देते थे, चंदा वगैरह कर देना, सत्संग करा देना। लेकिन बड़ा दिक्कत था। एक बार सदगुरु महाराज, महर्षि में ही परमहंसी महाराज के पास वो गए। एक आदमी जो गुरु महाराज के करीबी थे, सहरसा के रामानंद बाबा, उनसे कहा कि बहुत दिक्कत है, बाल बच्चा भूखे सो जाता है, क्या करें, कुछ उपाय नहीं है, आशीर्वाद दिला दीजिए गुरु महाराज से कि हमारा कुछ हो जाए। गुरु महाराज जी ने कहा किसको देखा? देखकर गुरु महाराज कहते हैं कि पिछले जन्म में बहुत कंजूस था, 1 पैसा दान नहीं किया, थोड़ा बहुत सत्संग धर्म का काम किया, सत्कर्म किया था, तो उस सत्कर्म के प्रभाव से आदमी तो बन गया, थोड़ा बहुत ध्यान सत्संग किया था, उस संस्कार से आदमी तो बन गया, लेकिन इसने कभी दान नहीं किया था, इसके कारण ये भिखमंगा हो गया। इसको धन था, पिछले जन्म में धन था, लेकिन धर्म में नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने दंड दिया। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य का शरीर तो मिल गया, ध्यान के प्रभाव से थोड़ा बहुत जो किया था, लेकिन दान नहीं करने के कारण क्या हो गया? इसको गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। इसके भाग्य में धन है ही नहीं, कर्म खराब है, भगवान ने लिख दिया। रामानंद स्वामी ने कहा हुजूर, इसने दान नहीं किया, गलती की, तो संत तो लिखे हुए भाग्य को बदलते हैं, इसके भाग्य में दरिद्रता लिखी है, तो कुछ आप अपनी ओर से करें। गुरु महाराज ने कहा लगन से ध्यान सत्संग करोगे? कहा कि जी हुजूर। कहा तो जाओ, तुम्हारे हिस्से में तो नहीं है, मेरे हिस्से से मिल जाएगा, आप चलिएगा। आज
कटिहार के मिर्चाई वाड़ी चौक पर जो सबसे बड़ा मकान और दुकान है वो उन्हीं के बेटे का है। उसके बाद जो उनकी बढ़ोतरी शुरू हुई, इतना बढ़े कि बढ़ते बढ़ते शहर के गिने हुए अमीर लोगों में उनकी गिनती होती। आप सोच सकते। तो कहे कि तुम्हारे भाग्य में क्या है ये भले ज्योतिषी बताए, लेकिन तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। और संत भाग्य तुम्हारा नहीं बताएंगे, तुम्हारे भाग्य को बना देंगे, लिख देंगे भाग्य। तो ये संत की महिमा है। स्वामी राम तीर्थ की मैं बात कह रहा था, उतरे, कहा सुनो, तुम मेरे प्रचार के लिए पोस्टर मत बनाओ, डॉक्टर को बुलाओ। जितने तुम्हारे शहर में नामी नामी डॉक्टर हैं उनको बुलाओ, वही पोस्टर बन के मेरा प्रचार करेंगे। डॉक्टर लोग आए। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि जरा अपना आला वगैरह लगा के चेक करके बताओ कि मैं जिंदा हूं कि मरा हुआ हूं। डॉक्टर लोग आला लगाए तो धड़कन बंद, नस पकड़ा तो नस बंद, नाक में सटाया तो श्वास बंद। कहा बोलो क्या हैं हम, जिंदा हैं कि मुर्दा? कहा महाराज मेडिकल साइंस के हिसाब से आप मुर्दा हैं। कहा लिख के दो कि आप मुर्दा हैं। क्यों? क्योंकि आपके नस बंद, आपके धड़कन बंद, आपकी श्वास बंद। जिंदा आदमी या मुर्दा आदमी की पहचान तो यही होती है। डॉक्टर आते हैं, आला लगा के देखते हैं, धड़कन बंद है, सांस बंद है, नाड़ी बंद है, कहते हैं कि ही इज डेड, ही इज नो मोर, सॉरी हम इनको न बचा सके। तो उस हिसाब से तो आप नो मोर हैं, मुर्दा हैं, मरे हुए हैं, डेड हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम कैसे कह दें, लिख दें कि आप मुर्दा हैं? आप तो जिंदा हैं। तो मेडिकल साइंस हमारा फेल है। तब स्वामी राम तीर्थ ने कहा ये भारत का योग विज्ञान है। ये वहाँ के योगियों के पास ध्यान से सामर्थ्य होता है कि नानक जीवतिया मरी रहिए ऐसा योग कमाइए। जीते जी मुर्दा अपने आप को बना लेते हैं। इस शरीर से जब चाहें तब ऐसे निकल जाते हैं जैसे आप अपने घर से जब चाहे निकल जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं। बहुत उनका जस फैला। अमेरिका में बड़ी कीर्ति हुई। स्वामी विवेकानंद के तुरंत बाद वे अमेरिका जाकर के एक दूसरा सन्यासी जो है अमेरिका में भारतीय विज्ञान को, योग विद्या को वहाँ पर स्थापित किया। और देखिए वो ऐसे संत थे और वो कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ जो आप करते हो जिसमें जौ, घी, तेल आदि को आप स्वाहा कर देते हो, उससे जितना पुण्य होता है उससे कई गुना पुण्य तब होता है जब वही घी अन्न आप किसी भूखे के जठराग्नि में स्वाहा कर देते हो। मतलब किसी को खिला करके उसके पेट की जठराग्नि में शांति होती है तो उससे कई गुना अधिक पुण्य होता है। और यही कारण था कि राजा युधिष्ठिर ने उनको खिलाया था जो कई दिनों से भूखे नहीं थे, जो खाकर पेट भरे हुए लोग थे, दान के लोभ से आए थे, उनको खिलाया था। और उस ब्राह्मण ने कई दिनों से भूखा एक संत को स्वयं कई दिनों से भूखा होने के बावजूद खिला करके, और जो यज्ञ कर लिया था उस हवन कुंड में, एक भूखे के हवन कुंड में आहुति दे करके अपने शत्रु का, उससे जो पुण्य हुआ था
उसके सामने वो जौ घी में डाला हुआ सारा का सारा हवन व्यर्थ हो गया था। इसीलिए इस कथा को वेदव्यास लिख करके समझाते हैं कि जब आपका समाज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी कहते थे कि जब गांव के लोग भूखे मर रहे हों, जब पड़ोसी का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा हो, उस समय जाकर के दूध का अभिषेक कर देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। उस भूखे बालक के पेट में दूध डाल दो, ईश्वर की कृपा तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। मुझे पाना चाहते हो, मेरी कृपा पात्र बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुम प्रयास करो, उनकी मदद करो, जिन जीव मात्र का हित करो। साफ साफ भागवत महापुराण में दिया, भगवान कहते हैं अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हेत दानमानाभ्याम मित्रया भिन्नेन चक्षुषा। कहते हैं, हे उद्धव, सब जीव के हृदय में मैं रहने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा को, जो जीवों की सेवा में न देख करके और मूर्तियों में तो हमारी पूजा करता है, भगवान ने वहाँ विरोध नहीं किया, खंडन नहीं किया पूजा पाठ का। भगवान कहते हैं पत्थर मृणादि की बनी हुई मूर्तियों को मुझे मान करके उसका पूजा तो करता है, उसको भोग तो लगाता है, लेकिन सब जीवों के हृदय में मैं रहने वाला परमात्मा, और तब अन्य जीवों के प्रति वह भेद भाव रखता है, ऊंच नीच की भावना रखता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। ऐसे पाखंडियों की पूजा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, ऐसे पाखंडियों की पूजा स्वीकार नहीं करता हूँ। जो भेद भाव से रहित होकर के सबके अंदर रहने वाले मुझ परमात्मा का सच्चा पूजक वही है, जो जरूरतमंद को दान और गरीब अमीर जो भी हो सबका सम्मान, और साथ ही साथ अभिन्न चक्षुषा एक समान भाव में रखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं रखता कि ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, अमीर आदमी है, गरीब आदमी, और इसलिए किसी का आदर किसी का अनादर नहीं करता है। ऐसे जो होते हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा मैं स्वीकार करता हूँ, उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो आप अपने धन का, बहुत अमीर हैं, 500 रुपया दे दिया सत्संग में, बहुत गरीब हैं 5 रुपया दे दिए, तो ऐसा मत समझिएगा कि वो बड़ा दानी हो गया, उसको ज़्यादा पुण्य हो गया। अपने आमदनी की तुलना में कितना दिया ये निर्भर करता है कि आपको कितना पुण्य हुआ, कितना पुण्य हुआ। तो पहली बात है कि जीवन में यज्ञ को समझिए, ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परम तपः। हे तपस्वी अर्जुन, यह ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है, यह दुनिया के सारे द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस यज्ञ में आपका एक एक क्षण अगर लगा है, तन से, मन से, धन से, समय से, आप आकर के बैठ करके कथा सत्संग सुन रहे हैं, ये जीवन का सार्थक समय है। पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आय पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले वे, शुभ दिन वही शुभ घड़ी। यही शुभ दिन है, यही शुभ घड़ी है जब सत्संग मिला है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जौ तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि जिस क्षण मैं भगवान आपके बारे में न सुनूं, आपका भजन ध्यान न हो, आपकी चर्चा न हो, वो समझिए विपत्ति के क्षण हैं, और सुख के क्षण यही हैं, सौभाग्य के क्षण यही हैं जब सत्संग के बीच में आए पड़ी। ये सौभाग्य जगह,
गुरु महाराज कहते हैं मन विषयों ही में लागे, सत्संगति से हट भागे, मोको करे सभागे। मेरा मन जो है संसार के सुख के पीछे भागता है, संसारिक चीजों में भागता है, मोको सत्संग में नहीं लगता। मोको करो सभागे, आप मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, अभागा हूं मैं। कैसे सौभाग्यशाली बनाइएगा? सत्संग में लगा दो, सत्संग में लगा दो। भगवान शिव क्या कहते हैं? बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सता सत्संग। हे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि आप हमको अपनी भक्ति दे दीजिए, अपना सत्संग दे दीजिए, सत्संग और भक्ति दे दीजिए। तो सत्संग वरदान मांग रहे हैं। सोचिए कितना ऊंची चीज है, और जिसको मिल गया उसका भाग जग गया, उसका विवेक दृष्टि खुल गई, सुधार होने लगा, उसके जीवन का उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये आपके जीवन के उत्तम क्षण हैं जब आप यहाँ बैठे हैं। जितना समय बैठिएगा बड़े काम का होगा। लेखे में सोई घड़ी, कहे ना, आधों में पुनियाद, और लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। परमात्मा के घर में यही समय आपका सही रिकॉर्ड में गया है, बाकी सब व्यर्थ चला गया कूड़ेदान में। तो इस क्षण का लाभ लीजिए, और ये सौभाग्य आपको मिला है कि आप आदमी हैं, मानव हैं। किसी पशु पक्षी को बैठ करके इस कथा वार्ता को सुनने का सौभाग्य है, वो समझेगा। आप समझते हैं, सुनते हैं, आप आनंदित होते हैं क्योंकि आप मनुष्य हैं और भगवान राम का उपदेश आपने सुना है। इस ज्ञानमय यज्ञ में भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया है। राजा बनने के बाद भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया, इसी तरह बैठाया और बैठा करके हाथ जोड़ा और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से कहे कि मैं आपके हित की बात कहने जा रहा हूं। इसमें हमारी कोई प्रभुता न समझें, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उनको शांति से सुनिए। और करो जो तुम ही सुनहु, करहु जो तुम ही सुहाई। हमारी बात को सुन लीजिए, अच्छा लगे तो मान लीजिएगा, और नहीं तो जो आपको अच्छा लगे करिएगा। तो आप समझिएगा, पूज्य दल बहादुर बाबा बड़ा अच्छी बात कहते थे, मेरा काम था कहना, हम कह दिए। आपका काम है मानना और करना। आप जाने, अगर हमारा कहा हुआ करिएगा तो तरिएगा, और नहीं तो मरिएगा, नहीं तो मरिएगा। क्यों? तो हमारा काम है कहना। हम कहेंगे ले लो रे कोई राम का प्याला, आप ले लो तो आप अमर हो जाओ, और नहीं लो तो मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लाख 84 में लगाएगा गोता। अब फिर मरण जन्मना और मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। याद रखिए, आएगी नोटिस जमानत न होगी, अगर तेरे पल्ले अमानत न होगी। जब तुम किनके अदालत चढ़ोगे, पूछेगा साहब, तो क्या तुम कहोगे? कुछ है ही नहीं। नोटिस तो आएगी ना, निकलना तो पड़ेगा ही ना, चतुराई तो नहीं चलेगी। यहाँ तो आती है कोर्ट की नोटिस, तो कहते हैं लोग कि नहीं लेते हैं, नोटिस स्वीकार नहीं करते। 1-2 बार तब जबरदस्ती आती है कि भाई नहीं आओगे तो पकड़ के लाया जाएगा। नोटिस नहीं लो तो अदालत को होगा कि नोटिस ही नहीं मिला, तो कैसे आते? तो बाद में वारंट आता है तो 1-2 नोटिस तो आप लौटा देते हो, लेकिन उसकी नोटिस नहीं लौटा सकोगे। जमराज की नोटिस कोई नहीं लौटा सकता। एक नौजवान रह करके कहीं पढ़ रहा था, अचानक जमराज वहां आ गए
कहा कि आप कौन? कहा कि हम जमराज। कहा कि क्यों आए हैं? कहा जमराज क्यों आते हैं? ले जाने आते हैं। करे महाराज अभी तो हम जवानी पर चढ़े ही हैं, सपना ही जीवन का देख रहे हैं और आप आ गए सपना लूटने हमारा। कहा हम ऐसे ही आ जाते हैं भाई, कुछ सूचना देते। कहा आ गए, बस टाइम हो गया, हम आ गए, आपको चलना होगा। कहा महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, आप आ गए। कहा हम ऐसे आते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध हुआ अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमपंद। हम तो यूं ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बस आ गए हम, चलना होगा। कहा कि ठीक है, जब चलना ही है, आप आ ही गए हैं तो कहाँ है मेरा नाम, जरा दिखाइएगा। तो लिस्ट निकाल के दिखाया, देखो 1 नंबर में तुम ही है और तुम ही से शुरू हो रहा है, चलो। कहा महाराज कुछ मोहलत? का कोई मोहलत नहीं। कहा देखिए आप आए हैं मेरे घर तो कुछ खाना पीना कुछ अच्छा हो जाए, स्वागत सत्कार अतिथि सेवा तो कर लेने दीजिए, तब साथ चलेंगे। जमराज ने कहा अरे आज तक सृष्टि जब से है तब से मैं उठा के ले जा रहा हूँ, अब कोई हमको नहीं कहा कि आप हमारे घर आए हैं तो थोड़ा स्वागत आपका कर लो। ये तो पहला आदमी है जो जमराज का भी स्वागत कर रहा है, चाय नाश्ता पूछ रहा है कि चाय तो पी लो, आए हो मेरे घर तो। यमराज ने बड़े प्रसन्न हुए, कहा ठीक है चलो भाई एक बार हम भी स्वागत का आनंद लें, चाय पिलाओ। कहा बस महाराज सब कुछ है, तुरंत सामने की दुकान आपके नज़र के सामने है, मैं जाता हूँ और वहाँ से सामान लेकर के आता हूँ। जमराज का वैसे भी भाग नहीं पाओगे, वैसे भी कहीं भाग नहीं पाओगे, जाओ लेके आओ। जमराज गए, ये लड़का गया और वहाँ से एक मेडिकल की दुकान से नींद की गोली लेकर के आया। और जमराज को गर्मी का समय था, पंखा के नीचे बैठे हुए थे और चाय में ढेर सारा नींद की गोली मिला करके जमराज को पिला दिया। जमराज चाय पी करके सो गए, नींद आ गई। और ये लड़का था बड़ा चतुर, लिस्ट लिया, व्हाइटनर होता है ना मिटाने वाला, ऊपर व्हाइटनर मार दिया और नीचे व्हाइटनर मार दिया और नीचे वाला नाम ऊपर लिख दिया और अपना नाम सबसे नीचे कर दिया। जमराज जगे, उठ कर के ये लड़का कहता है कि महाराज जग गए, बोला बड़ा आनंद आया पुत्र, तुमने चाय पिलाई, पंखा के नीचे हमको सोने का बिछावन दिया, सोने के लिए बिछावन की व्यवस्था की, मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हारे सेवा से। लड़का कहता महाराज आप जमराज हैं, हमने आपका स्वागत किया, अब आपके लिस्ट में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आप ले चलिए, जिनको जिनको आज नंबर आ गया ले चलिए। जमराज जगे, जमराज ने कहा सुनो लिस्ट विस्ट का बात जो है, जो हुआ वो तो है ही, लेकिन अब हम विचार छोड़ दिए हैं। क्यों? तुमने हमारा बहुत स्वागत किया, आदर किया, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। भगवान प्रेम परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के प्रेम में पढ़कर के नियम बदल देते हैं, तो हम भी तो जमराज भगवान के ही अनुचर हैं। तुमने मुझे प्रेम दिया है तो हमने भी कुछ नियम में बदलाव कर दिया है। बेटा अब हमने निश्चय किया है कि अब ऊपर से नहीं, लिस्ट में नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे। तो जमराज के आगे तो आपकी तेजी नहीं चलने वाली है। आप ऊपर नाम करो नीचे नाम करो, जमराज कहीं से भी पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे। तो संत लोग यही कहते हैं, भगवान राम को कहना पड़ गया कि सुनो हमारी बात आप सुनो, लेकिन करो करना वही जो तुमको सुहाए, क्योंकि हमको पता है कि तुमको जो अच्छा लगेगा वही करोगे। तो ध्यान से सुन करके समझ लो, अब विचार कर लेना, अगर मेरी बात अच्छी लगे
तो अरे हाँ रे में ही समझ बोध जो होई रहनी तासम कर लीजिए। अगर मेरी बात सुन के समझ के आपको लगे कि अच्छी बातें सुनाई गई है, उससे हमारा हित होगा, तो आप अपने आचरण को, अपने रहनी को, व्यवहार को, अपने जीवन को उसके अनुसार कर लीजिएगा। और अगर लगे कि उनके बात में कुछ अच्छी नहीं थी तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो भगवान राम कहते हैं क्या कि याद रखो बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम ने अपनी प्रजा से कहा कि सुनो, बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये जो मानव शरीर आपको मिला है बड़े भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ, सुर मने देवता, दुर्लभ मतलब जो बड़ी कठिनाई से मिलता हो। जो शरीर देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से मिलता है उसको कहते हैं सुर दुर्लभ। ये मानव तन है जिसके लिए देवता भी हैं ललायित। तूने मानो तन ऐसा है पाया, ऐसा कोटि जन्म भटका जब खाया, करोड़ों जन्म के भटका खाने के बाद मानव तन मिला। भगवान राम कहते हैं याद रखना बड़ा आराम से नहीं मिला है तुमको। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुँ करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सदेहि। आपने मनुष्य शरीर पाया है, आप कौन हैं? पाया है शरीर, तो आप शरीर नहीं होंगे ना। हमने ये चादर पाया तो हम चादर हैं। इस चादर को हम धारण करने वाले कोई और हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुमने मनुष्य शरीर पाया, इसका मतलब शरीर और शरीर को पाने वाला दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग। तो जो पाया है वो कौन है? भगवान कहते हैं जीव। जीव क्या होता है? ईश्वर अंश, परमात्मा का अंश, जीवात्म प्रभु का अंश है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, प्रभु का अंश है। हरेर चिन्ह मात्रम हरेर अंशः, वेद में लिखा है। इस शरीर में जो ज्ञानमय तत्व है, जिसके निकल जाने से शरीर का आँख वही है, कान वही है, नाक वही है, हाथ पैर वही है। आँख पैर, हाथ आँख नाक है वही मगर नहीं सुनता, हाथ पैर है वही मगर नहीं डोलता। पकड़ी ले गया जम चले ना जोर है, अरे हाँ रे पलटू निकल गया असवार शहर में शोर है। घोड़ा पर सवारी अलग होता है, घोड़ा अलग होता है, वैसे इस शरीर में रहने वाला जीव इस शरीर पर सवारी है। जम पकड़ के लेके चला गया शहर, अब क्या है? इस आँख कान सब वही है मगर अब देखना सुनना बंद हो गया। वेद भगवान कहते हैं इस शरीर में रहने वाला जो ज्ञानमय तत्व है, जो आँख से देखता है कि काला पीला हरा नीला क्या है, कान से सुनता है कि हिंदी अंग्रेजी बड़ाई निंदा गाली क्या बोला जा रहा है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू। कौन सुनने वाला जो है? कान से शब्द को सुनने वाला, आँख से देखने वाला, नाक से सूंघने वाला कि सुगंध है कि दुर्गंध है, जिह्वा से खट्टा मीठा तीखा हरा चरफरा का स्वाद लेने वाला, त्वचा से ठंडा गर्म अनुभव करने वाला जो था वो निकल गया। अब इसको कुछ नहीं पता, ये जड़ है, मुर्दा है। तो मुर्दा हो गया जिस ज्ञान में पदार्थ को निकल जाने से, वो ईश्वर अंश है, वो जीव है, वो शरीर का सार है। बीज खेत में डालो पौधा हो जाता है, अब बीज को थोड़ा भून दो उसमें कीड़ा लग जाता है, होता है कुछ, पौधा निकलता है। क्यों?
क्योंकि गर्म करने से बीज के अंदर जो जीवनी शक्ति थी, जो सार था, जो चेतन था, वो मर गया, निकल गया, वो उससे निकल गया, इसीलिए बीज अब मुर्दा हो गया है। उसमें अब बीज जन्म देने की क्षमता नहीं है। तो इसमें जो वेद भगवान कहते हैं कि इस शरीर में जो ज्ञानमय अंश, ज्ञानमय तत्व है, वो परमात्मा का अंश है, उसको जीव कहते हैं। तो जीव क्या है कि अविनाशी है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण कहे वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं पुराना कपड़ा को खोल दिया, नया कपड़ा पहन लिया। आपको याद है कितना कपड़ा पहने हैं और कितना छोड़े हैं? कौन कौन रंग का कपड़ा कब कब पहने, कब कब छोड़े, आज तक बता सकते हैं? उसी तरह जीव कितना शरीर धारण किया, कितना छोड़ा, कहाँ से याद रहेगा? जब इस जन्म के कपड़े याद नहीं आपको, तो कहाँ से याद रहेगा? तो शरीर जो है वस्त्र की तरह जीव इसको धारण करता है, छोड़ता है, और कर्मानुसार वह अनेक तरह का वस्त्र धारण करता है। कितना वस्त्र? तो भगवान राम कहते हैं आकर 4,84,84,000 तरह का कपड़ा है, सब आपको पहनना है। धोती साड़ी जितना भी है, फुल पैंट शर्ट से लेकर के सारे कपड़े 84 लाख तरह के हैं, सब पहनना होगा। पशु पक्षी कृमि आदि के जोनि में भर में बहुबार हो, जितने जीव हैं सबके सब वस्त्र हैं, जीव उसको धारण करता है। और 84 लाख तरह के वस्त्रों को, शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है, उस शरीर में कष्ट भोगा है। आप सोचिए ना, आज कितना मस्त रहते हैं, हम लोग सुअर के शरीर में होंगे तब कितने होंगे, कैसे होंगे? आज सुअर को देखते हैं, और जब आप सुअर थे तो आपको भी देखकर ना कोई करता होगा, हाँ। और नहीं करिएगा भक्ति भजन ध्यान तो भगवान कहते हैं फिर सुअर हो जाइएगा, फिर वहीं 1,84,000 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पास आना पड़े, फिर 84 जाए। आप सोच लीजिए। तो भगवान कहते हैं आसानी से नहीं मिला आपको तन, 84 लाख जोनी में भटक करके फिर ये मानव तन मिला है। ये देव दुर्लभ तन है, और इस दुर्लभ तन को पाके क्या करना चाहिए? पाई न जेहि परलोक समारा, परलोक संवार लीजिए, मोक्ष संवार लीजिए। प्रातः मैं कह रहा था मोक्ष का अर्थ होता है दुख से छूट जाना, और सबसे बड़ा दुख है आवागमन, क्योंकि देह होगा तो रोग होगा, देह होगा तो एक्सीडेंट होगा, देह होगा तभी किसी तरह के जीवन में आपदा विपदा आएगी। कोई हमको शरीर पर हमला करेगा तो हमको कष्ट होगा। तो दैहिक दैविक भौतिक जितने तरह के दुख हैं संसार में, वे सब के सब देह के कारण होते हैं। इसीलिए कहा कि जन्म मरण में देह पकड़ो देह छोड़ो, देह पकड़ो देह छोड़ो। और ये क्रम अनंत काल से चल रहा है। जन्म लेने में भी अपार दुख, माँ के गर्भ में भी दुख, और मरने के समय भी दुख। अब बीच में तो कितने दुख हैं वो आप भोग ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं। तो इन सब दुखों से छूटने के लिए आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना होगा, और इसके लिए परलोक संवारो, मोक्ष के द्वार को ढूंढो। वही स्वामी राम तीर्थ ने कहा, ओनली वन कैन क्लेम टू बी फॉर्चुनेट व्हेन ही फाइंड्स द वे ऑफ सल्वेशन। वो एक आदमी भले आदमी बन गया, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता है कि मैं देव दुर्लभ तन में हूँ। कब वो दावा करेगा कि हम देव दुर्लभ तन में हैं? कब वो अनुभव करेगा कि हम देव दुर्लभ तन में हैं? कहा जब वो मोक्ष के द्वार को खोज लेगा। जैसे उस मोक्ष के द्वार को खोजता है, उस द्वार को खोजते ही गुरु महाराज कहते हैं दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेके, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। एक क्षण उसको अगर
सूक्ष्म द्वार में प्रवेश कर गया, मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर गया, जो आपके शरीर में भगवान ने बनाया है। और वो रास्ता किसी देवता के शरीर में भी नहीं है, इसीलिए देवता भी अपने पुण्यों का भोग करते हैं। अस्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई, पुण्य क्षीण होने पर पतानंते महादुखम परिताप सुदारुण स्वर्गाभाज चरंती है तस्मात् स्वर्ग न कामये। वो फिर इसी दुख में संसार चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में मोक्ष का द्वार है। अगर उस द्वार में आप गुरु की बताई करंधार सदगुरु दृढ़नामा की युक्ति से प्रवेश कर गए तो आप बहुत विशेष अवस्था में पहुंचिएगा, जहां वाह घर खोजहु हो भाई, जा घर लक्ष्मी झाड़ू देता है, शिव जी करे कोतवाली हो, और जा घर ब्रह्मा बने टहलुआ, विष्णु करे रखवाली हो। इंगला पिंगला वा घर नाही, सुखमन रहे समाई हो। ये 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है, शिवनेत्र सहरग सुषुम्ना। ये द्वार सदगुरु बताते हैं। जो ध्यान करते हैं इस 10वें द्वार को खोल लेते हैं, कहा वे ही बड़भागी होने का देवताओं से विशेष सामर्थ्यवान हो जाते हैं। और ऐसे लोगों का भाग्य क्या कहना। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं संत के बारे में, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मदमन्नो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। कहते हैं जो संसार के हित के लिए संत महात्मा रात दिन भगवत प्रचार करते हैं, कष्ट उठाते हैं, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए सदाचार का जीवन जीते हैं, ऐसे संत परमात्मा स्वरूप होते हैं। इनके दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अर्धांगिनी के साथ आते हैं, ताकि उनका भी सौभाग्य संवर जाए। तो आप बड़े महिमावान हो जाएंगे। महाभारत में ही भीष्म पितामह युधिष्ठिर संवाद में है कि हम जो है ना बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी में जो स्पीच देते हैं ना, तो हमारा एक बोलने का स्टैंडर्ड हो गया है। और अचानक आप लोगों के गांव में आए हैं, इस तरह की सभा को संबोधित करने के लिए मुझे तो शायद बहुत दिनों के बाद अवसर मिला है। बाबा तो बोल ही रहे थे, जानते हैं ये लोग संत मत में महात्मा लोग हमको कहते हैं कि हवाई जहाज की परंपरा शुरू की इन्होंने, कि मतलब प्लेन से जाकर प्रवचन करना है दिल्ली। तो हम क्या करें, लॉकडाउन के पहले 7 प्लेन के टिकट हमारे कैंसिल हुए थे। लॉकडाउन लगा, प्लेन कैंसिल हुआ, तो 7 जगह का प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम था मेरा दिल्ली में, दिल्ली के बाद हमको हैदराबाद जाना था, हैदराबाद के बाद बेंगलोर जाना था, बेंगलोर से मद्रास जाना था, मद्रास से फिर कलकत्ता आना था, कलकत्ता से फिर पटना में प्रोग्राम था, सब हवाई जहाज से था। और पटना से फिर हमको बाई ट्रेन भागलपुर आना था। तो हम हमेशा बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच जा कर बोलते हैं। बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के चक्कर में आए हैं, तो आज हमको बड़ा सोच के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बाईं तरफ जो माताएं बैठी हैं, हमारा ध्यान इधर है कि इनको मेरी बात समझ में आ जाए, कि समझें। हर आदमी सभा में बैठा हुआ है, वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, हर मनुष्य शरीरधारी एक समान सौभाग्यशाली है। भगवान ने एक समान व्यवस्था सबके शरीर में दी है। तो हर कोई आप परमात्मा के द्वारा बनाए हुए अनमोल कृति हैं, तो अपनी महिमा को सबको ही समझिए। अनपढ़ भी है, गुरु महाराज कहते हैं विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ, करो तरि हो निशंक हो पढ़, तरते गए जो अस किए सब राव राना रंक हो, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। यहाँ तो माता सबरी एक अक्षर पढ़ी नहीं है, लेकिन भगवान राम वहाँ पधारेंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ तो भगवान पहुँच जाएंगे। तो हम लोग जैसे मच्छर के क्या औकात है कि आपके बीच नहीं आएंगे, आना ही होगा। तो आपको समझाना है, सोच करके हमको बोलना पड़ता है कि आखिर कैसे समझें। देखिए, भीष्म पितामह से पूछते हैं युधिष्ठिर
कि महाराज लिखा हुआ है कि देवताओं का शरीर से भी दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, और देवता तो स्वर्ग में रहते हैं और जो इच्छा करते हैं उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है बिना किसी परिश्रम के। यहाँ तो राजा को भी चाय पीनी हो, राजा को भी चाय पीनी हो तो ऑर्डर करे तो चाय बनने में तो 2-4-5 मिनट लगेगा। और देवलोक के देवता संकल्प जिस चीज के लिए करते हैं वो उनको सहज प्राप्त हो जाता है। तो संकल्प मात्र से तत्क्षण जिनको मिल जाता है सब सुख भोग, उससे मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गया। हम राजा हैं तब तो हमको अनुभव ही नहीं हो रहा कि हम श्रेष्ठ हैं। तो आम आदमी जो बड़ी मेहनत परिश्रम के बाद अपने बाल बच्चों के लिए 2 समय की रोटी जुटाता है, उसको कहें कि तुम देव दुर्लभ शरीर में हो तो कैसे विश्वास करेगा। हम देवता से विशेष शरीर में है भाई, यहाँ तो बड़ा दिक्कत है। देखिए महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बड़ा अच्छा समझाया, सब लोग समझ जाइएगा, बस खाली शांत भाव से बैठिएगा, समझे ना। नहीं तो सत्संग में कबीर साहब बोले हैं ना कि सत्संग में आकर दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, उससे आदमी का अहित होता है, क्योंकि हम नहीं सुनते दूसरे को भी नहीं सुनने देते। मैं कहते हैं सुनो, आपने सुना होगा लोहा और सोना, लोहा और चांदी 2 धातु है ना। 1 केजी चांदी 1 किलो लोहा, दोनों में कीमत का कितना अंतर है। लोहे की कीमत 50 रुपया, अरे एक छड़ खरीदने जाते हैं 50 रुपया में मिल जाता है ना, 5,000 रुपया का क्विंटल, 6,000। और घर का लोहा हो तो कितना रुपया लेके जाता है वो। आपके घर में लोहा पड़ा है कितना, 10 रुपया 1 किलो का। और 1 किलो चांदी अगर आपके घर में है तो उसकी कीमत आप सोच लीजिए। आप लोग चांदी उपयोग करते होंगे, लगभग 80,000 रुपया होगा। तो 80,000 रुपया चांदी का हुआ, 8-10 रुपया लोहे का हुआ। तो महंगा कौन है, लोहा की चांदी। आपको हम कहें कि दोनों में से कौन लीजिएगा तो क्या लीजिएगा, लोहा की चांदी। चांदी लीजिएगा ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, हम भी वही लेंगे। जो लोहा लेगा वो मूर्ख होगा, मूर्ख होगा ना। लोहा क्या करेगा, 1 किलो चांदी लेकर उसमें थोड़ा सा बेच के 25 किलो लोहा खरीद लेगा, लोहे की जरूरत भी होगी तो कहते हैं कि सुनो, मनुष्य का शरीर लोहे का शरीर है 10 रुपया किलो, और देवता का शरीर है चांदी का शरीर 80,000 रुपया किलो। महंगा कौन है, देवता का शरीर। फिर कहते हैं कि अब सुनो, समझ में आ जाएगा कि मनुष्य कैसे दुर्लभ शरीर है। अब एक होता है पारसमणि, पत्थर, नाम सुने हैं। लोहा को क्या करता है, पारस के परसन से क्या हो गया, सोना हो गया। पारस जैसे सटा लोहे में कि लोहा लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता है। अब जो लोहा 10 रुपया किलो था, पारस उसमें सटा दिया गया, उसकी कीमत क्या हो गई, अब 1 किलो सोना बन गया। अब आपको कहें दोनों में कौन लीजिएगा तो किसको। अब चांदी उतने ही कम दाम का हो गया सोना के सामने, जितना लोहा के रूप में वो लोहा था। अब सोना तो समझ जाइए, 1 भरी सोना का कितना दाम है। 80 भर सोना जब मिलता है तो 1 किलो होता है। तो पता नहीं, अब जो भी हो, लाखों में तो हो गया वो, लाखों में। 1 किलो चांदी से कई गुना विशेष उसकी कीमत हो गई पारस के स्पर्श से। भीष्म पितामह कहते हैं, हे युधिष्ठिर, समान मनुष्य और देवता के शक्ति में यही अंतर है कि मनुष्य
उसके सामने तुच्छ बना रहता है, हाथ जोड़े रहता है, उसका अंतःकरण सिकुड़ा हुआ रहता है, देवता को उसकी तुलना में फैली रहती है, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ी रहती है। वो आशीर्वाद देकर किसी का हित कर सकता है, किसी का अहित कर सकता है। लेकिन एक संत सद्गुरु होते हैं, संत सद्गुरु रूपी पारस, जैसे ही मनुष्य शरीर रूपी सोना को स्पर्श अपने ज्ञान से कराता है और सद्गुरु के ज्ञान को जो मनुष्यधारी जीव अब पकड़ लेता है तो उसकी महिमा क्या हो जाती है? सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष से सिद्ध सोय, दादू सिद्धते देवता, देव निरंजन होय। विचारिए, सतगुरु पशु मानुष करें, पहला काम क्या करेगा? पशु का क्या काम है? भगवान कृष्ण ने कहा आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सामान्य में तत्पशु भी नराना। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, अब भय तो जानते हैं आप, भय तो सबको है ना? 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, क्यों? कोरोना पकड़ेगा मर जाओगे, मरने के डर है ना, तो स्वाभाविक है, मौत का भय सबको है, पशु पक्षी सबको है। आप डंडा उठाइए ना, पक्षी रुकेगी? फरार। हाथ में रोटी रखिए सामने, ऊपर से ऐसे डंडा किए रहिए, कुत्ता को कहिए कि आओ तो इधर आएगा? डर है ना उसको। तो भय और संतान उत्पन्न, बाल बच्चा पशु को भी है। सूरदास कहते हैं बक बकी और गीध गीधनी आयु जन्म लियो तैसे, उन्हों के घर सुतदारा हैं, यह भेद कहूँ कैसे। कैसे समझाऊं कि वो पशु पक्षियों के यहाँ भी बाल बच्चा है, वो भी उसका पालन पोषण करते हैं, अब तुम भी करते हो, खाते हो, सोते हो, डरते हो, बच्चों को जन्म देकर पालते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं सामान्य में तत्, दोनों में समान, पशु और मनुष्य। इतने जानते हो तो पशु के समान हो, मनुष्य शरीर में हो, लेकिन व्यवहार और ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि, कृष्ण और राम की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में, संत महापुरुष की दृष्टि में आप बस वो चौपाया, आप दुपाया। उनको सींग और पूंछ है, आपको सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन हैं आप पशु ही। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु पशु मानुष करें। सबसे पहली बात सद्गुरु सिखाते हैं कि आदमी वाला पहले भोजन तो सीखो, आदमी का आचरण विचार तो सीखो, आदमी का कर्म क्या है इसको तो जानो, कि आदमी क्यों आदमी होता है, क्यों पशु से विशेष है, क्यों देवता से विशेष है, कि इसको पा करके देवता अपने पुण्य का भोग करके फिर 84 में आ जाते हैं। अब मनुष्य गुरु के शरण में चला जाए कर्णधार के, तो उसकी बताई युक्ति से अपने अंदर के मोक्ष द्वार में पहुंच करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब परमात्मा को प्राप्त करके सो जाना ही जही देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ईश्वर को जान के ईश्वर हो जाता है। और तब उसकी कीमत कैसी हो गई? सोना बन गया। अब उसके सामने देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। देवा नाम अपि देवत्वम युक्ते कार्यते वशी चतुरंगोपि विनश्यति। कहते हैं जो सदगुरु की सदयुक्ति लेकर के साधन करके मोक्ष के द्वार को अपने अंदर में, जो साधन मोक्ष का द्वार है, 2 आंखों के ठीक मध्य में शिव नेत्र है, बंद पड़ा हुआ है, गुरु देवे भेद सार खोले बंद 10वां द्वार। वो 10वां द्वार गुरु की युक्ति से जो खोल लेता है, उसके अंदर में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि देवा नाम अपि देवत्वम, वो देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। तब न कहा ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास जाते हैं अपने अर्धांगिनियों को लेकर सौभाग्य संवारने।
इतनी शक्ति आ जाती है। ये पारस से गुरु का ज्ञान स्पर्श हुआ, गुरु के संपर्क में हुए, गुरु की कृपा पात्र बने। गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो, स्थूल सूक्ष्म कारण झड़े सब फांस हो। गुरु की कृपा मिल गई, नहीं तो मन में विचार में ही गुरु तेरे प्रभु तेरे संग हो। परमात्मा तो है संग में, लेकिन आप देख लो कि दुख का नाश हुआ, अज्ञानता मिटी, नहीं मिटा। गुरु मिले, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। गुरु की सदयुक्ति मिली, अंदर में बैठे हुए परमात्मा को देखने की आंख खुल गई और उस आंख से आपने ईश्वर को पाया, आपके दुख का नाश हो गया। प्रभु को पाकर आप स्वयं प्रभु की तरह हो गए। देवी देवता आपके आगे नतमस्तक हो गए। अभी आप देवताओं के आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि गुरु की युक्ति आपके पास नहीं है। तो धर्मशास्त्र कहता है कि मोक्ष के द्वार को खोजो। स्पर्श कर दिया सदगुरु पशु मानुष करें। कहते हैं इतना ही काम नहीं है तुम्हारा, खाओ पियो, संतान को जन्म दो और उसका पालन पोषण करो। तुम्हारी जिम्मेवारी है परलोक संवारने के लिए, मोक्ष के द्वार में जाने के लिए परिवार की व्यवस्था को करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए क्या करो, आप मोक्ष के साधन को करो, ध्यान करो, सत्संग करो, खान पान को सुधारो, भोजन को समझो, पहचानो कि आपका भोजन क्या है। आप मनुष्य हैं, आप शाकाहारी भगवान बनाए हैं, इसीलिए साग खाओ, अनाज खाओ। कहते हैं ना जीव जीवस्य भोजनम, नहीं बोलते हैं? जीव का भोजन जीव है, तो शेर भी जीव है ना, और इस अनाज में भी जीव है, तभी ना आप डालते हो पृथ्वी में तो उससे वृक्ष हो जाता है, जीव है ना उसमें। तो शेर को 5 किलो ले जा करके चावल दे दीजिए, तो धान दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए, मकई दे दीजिए, तो खाएगा? वो भी तो जीव है और अनाज भी तो जीव है, वृक्ष में भी तो जीव है, वो भी तो जोनी है। 4 लाख जोनियों में, 84 लाख जोनियों में 4 खानियां हैं। उसमें पहली खानी है जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, उसमें भी जीव है, हम लोग उसमें भी रहे हैं। तो उसको क्यों नहीं शेर बाघ खाते हैं? जीव जीवस भोजनम, तो इसलिए कि क्लासिफिकेशन है उसका। ईश्वर ने आहार श्रृंखला बना दिया है कि वो मांसाहारी जीव भगवान बनाए हैं, वो मांस खाएगा, उसको पाप नहीं लगेगा। वो घास खाएगा तो लोग हंसेंगे कि शेर घास खा रहा है। लोग कहते हैं ना शेर भूखा मर सकता है, घास नहीं खाएगा। गांव घर का लोग को देखिएगा, अरे हम शेर हैं, बड़ा खुश होकर कहेगा हम शेर हैं। अगर आप उसी पर कह दीजिए कि हो महाराज हम तो सोचते थे आप आदमी हैं, आज जाने कि आप जानवर हैं, आपसे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? शेर हैं तो शेर जानवर नहीं है, शेर जानवर नहीं है। बाकी जो कहता है ना अपने कि हम शेर हैं, वो समझ लीजिए कि सही में जानवर है, सही में जानवर है। किस लिए? कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, पी मिलन को ठानिए, रहिए न पड़ी सोए, रहिए न पड़ी सोए बहुरी नहीं मनुखा देही। अरे देव दुर्लभ शरीर मिला है, इसको पा करके भगवान की भक्ति करना है, इसके लिए विनयी बनना है, विनम्र बनना है, मेल प्रेम से रहना है। तो आप कहेगा हम शेर हैं, तो शेर हैं तो फिर तो सही में आप आदमी नहीं है। जब आपके अंदर अहंकार है तो आप शेर हैं, सही में जानवर हैं आप। एक बार ऊपर वाले की कृपा बिगड़ गई ना, जा रहे हो सड़क से ऊपर से बिजली गिरा देंगे, मर जाइएगा। जहाँ का तहाँ शेर का सब शेर हेकड़ी बाहर निकल जाता है कि नहीं? नस ब्रेन का एगो ढीला कर देंगे ना, सब विद्वत्ता साफ, पागल हो जाइएगा। ढेला मारेंगे बच्चे, भागेंगे लोग कि बैठ करके भाषण दे रहे थे, अहंकार हो गया कि बहुत ज्ञानी है, भगवान एक नस ढीला छोड़ देंगे, कोई आपको देख के भागेगा कि पागल है, भागो मार देगा। सोचिए आप, तो किस बात का अहंकार? ज्ञान का कि धन का कि तन का? एक बीमारी घुस गई ना, एक वायरस घुस जा रहा है, सब पावर सीज हो जा रहा है। कौन सा शरीर के बल के अहंकार में है आप? तो जिसको किसी बात का अहंकार है वो जानवर है।
वो ठीक कहता है कि हम हैं, बस अपने से कहेगा हम शेर हैं, आप कह दीजिए कि जानवर कैटेगरी में है, मार हो जाएगा। तो आप समझिए कि पशुता की श्रेणी में हैं हम, हमारे पास अहंकार है, खान पान पवित्र नहीं, हम नहीं जानते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। जीव जीवस्य भोजनम, लेकिन देयर मस्ट बी ए क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण है। हिरण कभी मांस नहीं खाएगी, गाय कभी मांस नहीं खाएगी, मछली नहीं खाएगी। आदमी को देख लीजिए, है शाकाहारी लेकिन बना हुआ है सर्वाहारी। और जो चीज के बिना आप नहीं रह सकते वो आपका स्वभाव है, इसकी परीक्षा कर लो। यहाँ बैठा कोई आदमी है जिसको आज कह दें कि आज से लेकर के आपको लगातार 50 दिन केवल मांस खाने के लिए मिलेगा, खाएगा वो? मर जाएगा वो। उसका हाई ब्लड प्रेशर इतना होगा ना, वो वैसे प्रेशर से मर जाएगा और उसको ऐसे भी स्वाद नहीं आएगा, उकता जाएगा। लेकिन चावल दाल सब्जी साग फल जीवन भर शाकाहारी आदमी खाता है, उसको कभी उकताहट नहीं होती है, क्योंकि आप शाकाहारी स्वभाव से हैं, बाय नेचर हैं। इसलिए जो स्वाभाविक चीज है उसमें उकताहट नहीं होती है, तो बाय नेचर हम शाकाहारी हैं। झूठ बोलना हमारा स्वभाव नहीं है। एक आदमी संकल्प कर ले कि हम 1 सप्ताह सच नहीं बोलेंगे, जी नहीं सकेगा। उसको भले हम झूठे बोलेंगे, कैसे रहेगा? हम आपसे पूछेंगे भूख लगी है, आप कहिएगा कि ना, लगी भी रहेगी। पानी पीजिएगा तो ना, अब बोलिए रह पाइएगा? केवल झूठ नहीं बोल के आप जी सकते, लेकिन सच बोल करके जीवन पर्यंत हरिश्चंद्र रह गया। कोई ऐसा आदमी मिला कि केवल झूठ बोलता? हाँ, झूठ ज्यादा बोलेगा तो कहते हैं झूठा है ना, लेकिन केवल झूठ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि झूठ हमारा संस्कार स्वभाव नहीं है, हमारा सत्य स्वभाव है, हम उसमें टिके रह सकते हैं। तो भोजन शाकाहार हमारा स्वभाव है, मांसाहार नहीं है। आप केवल मांस खा के नहीं रह सकते। रोज आपको केवल मीट मिलेगा, मछली मिलेगा, खाओ, मुर्गा मिलेगा, खाओ, रोज यही खाओ। कोई चावल दाल सब्जी आटा कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं खा सकते आप। शेर को सुने हैं कि गया हो बनिया के यहाँ कहने के लिए कि आज मारे हैं बकरा, थोड़ा तेल मसाला दीजिए, गेहूं दीजिए, चावल दीजिए, सबको बनाएंगे तब मिला के खाएंगे। बिना पकाए ऐसे खा के सो जाता है। तो पहली बात है कि खान पान आपका नहीं सुधरा हुआ है, आप जो है सर्वाहारी हैं। शेर को लोग मानते हैं कि शेर है भाई, शेर है, मैं बड़ा जिगर वाला है, पूछते हैं उसको, है ना। गाय को भी पूछते हैं कि गौ माता है। शेर घास नहीं खाता, गौ माता कभी मांस नहीं खाती। घर में रहने वाला कुत्ता सब कुछ खाता है, तो उसको लोग दूर दूर आके रखते हैं। कहते तो हैं भैरव बाबा, लेकिन हम तो नहीं देखे कि कोई कुत्ता को पूजता है अपने घर में। पूजते हैं क्या आप लोग कुत्ता को? क्यों? अरे सर्वाहारी है, उसको कोई नहीं पूछता। अब गौ माता अपने जगह पर है, उसके गोबर तक को लोग पूजा में लगा लेते हैं। तो आप समझिए इसको, क्रोनोलॉजी को समझिए। पहली बात गुरु करते हैं खान पान की बात, पहले आपको सुधार करेंगे। फसल खेत कैसे जाके बीज छींट देते हैं कि पहले खेत को जोतते हैं, तैयार करते हैं, तब बीज डालते हैं। संत कहते हैं खान पान से चित्त तुम्हारा दूषित रहता है। गुरु नानक कहते हैं जे रथ लागे कपड़ा जामा हो पलीत। कहीं तुम जा रहे हो अब मछली सट गया, अभी बाजार से मंदिर जा रहे हैं, देह में मछली सट गया, अब मंदिर पूजा करने जा रहे थे नहा धोआ करके, साड़ी में सट गया कि कुर्ता में सट गया, आप शिव मंदिर जा रहे थे तो चले जाइएगा, जाइएगा पूजा करने, क्या कीजिएगा, लौट के आइएगा, नहा कर कपड़ा बदल कर फिर पवित्र वस्त्र धारण करके तब मंदिर में जाइएगा। आप सोचिए, गुरु नानक कहते हैं कपड़ा में सट गया मुर्गा का खून, मछली का खून या मछली
तो वो गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, वो मंदिर जाने लायक नहीं है जो मंदिर तुमने बना दिए हो। ये बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम देहम विष्णुआलयम प्रोक्तम, जिसको भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो है ना सच्चा शिवालय है, इसी में हमारी प्राप्ति होती है, सिद्धि और मुक्ति मिलती है। ये भगवान शिव का घर है, विष्णु का घर है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, परमात्मा का चलता फिरता हुआ, इसको मंदिर बाइबल में कहा लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, ईश्वर का चलता फिरता हुआ मंदिर देखो जिसको ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर के बनाए हुए इस मंदिर में, इस आपके बनाए हुए मंदिर में जाने के लिए इस ईश्वर के बनाए हुए मंदिर में अगर थोड़ा सा कुछ सट गया तो गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, आप नहीं जाते। और इस भगवान के बनाए हुए मंदिर में, भगवान के दिए हुए इस मानव देव दुर्लभ वस्त्र में, है ना, आपका बनाया हुआ वस्त्र, आपका बनाया हुआ मंदिर, उसमें सट गया मुर्गा मछली, आप अपवित्र हो गया, वस्त्र अपवित्र हो गया, आप नहीं गए। ईश्वर का बनाया हुआ देव दुर्लभ, आप अंश जीव और इसमें रहने वाला ईश्वर, और ये बनाया हुआ मंदिर वस्त्र किसका? ईश्वर का। और इसमें आप क्या डाल देते हैं? क्या क्या डालते हैं? अंडा मुर्गा मछली जो मिला। स्टेशन पर देखिएगा रखा हुआ रहता है कूड़ादान, उसमें लिखा रहता है यूज मी। लोग क्या करते हैं, गुटखा खाया उसमें फेंक दिया, थू, पान खाया थू, बिस्कुट फाड़ लिया, जो भी केला खाया छिलका डाल दिया। मतलब जितना गार्बेज होता है कूड़ा, हर तरह का कूड़ा उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं कूड़ादान। आपने इसको क्या बना दिया? कूड़ादान। यह है भगवान का मंदिर। भगवान कहते हैं जिंदा मंदिर मैंने बनाया है, ये मनुष्य शरीर शिवालय है, इस शिवालय में कुछ भी डाल दो तो पाप नहीं है, वहाँ पाप यहाँ पाप नहीं। कहते यही काम संत महात्मा करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक की आँख खोलते हैं। याद रखो नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती काबे का साकिन दुख उठाने के लिए। उसकी बड़ी चिंता और इसकी कोई चिंता नहीं, जिसमें साक्षात भगवान करें, मैं बनाया मेरा मंदिर है, इसी में मैं मिलूंगा। उसी शिव भगवान के नाम पर बूटी खींच रहे हैं। बताइए आप, शिवालय है, वैष्णवालय है, इसको समझिए, इसकी कीमत को। सिद्धि होती है इसमें। तो गुरु आपको पहले खान पान शुद्ध करके मानव का भोजन सिखाते हैं, तब कहते हैं तुम्हारा खेत तैयार हो गया, ये मनुष्य शरीर अब तैयार है। किस लिए? चित्त निर्मल, जो रत पिए नानक का कैसे निर्मल चित्त। नानक कहते हैं मांस मछली खाओगे, रक्त तुम्हारे चित्त में फंसेगा तो चित्त तुम्हारा निर्मल कैसे होगा। और जब तक मन निर्मल नहीं है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि पावा। जो निर्मल मन के हैं वो हमको पाते हैं। रक्त लगा हुआ दिल से कैसे पाओगे? तो खान पान को सुधारो पहले, उससे तुम्हारी वृत्ति शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। जब आपका मन शुद्ध होगा अन्न के प्रभाव से, शुद्ध अन्न खाएंगे, दूषित संस्कार खून का निकल जाएगा, तब कहते हैं कि अब आओ बैठो, अब तुमको साधन धाम मोक्ष का द्वार सिखाते हैं। तब वो पारस का स्पर्श कराते हैं, मंत्र जप करने की विधि बताते हैं, इष्ट रूप की विधि बताते हैं। जो प्रातः सुन रहे थे मानस जप, मानस योग, तो मानस जप, मानस ध्यान बताते हैं बुद्धि योग में और दीक्षा में। और तब कहते हैं कि मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा, तो 2 क्रिया करके चित्त को शुद्ध कर लो, खान पान की शुद्धि, फिर मंत्र जप और गुरु के रूप के ध्यान से चित्त शुद्ध करो, और तब मोक्ष का बंद द्वार खोलने के लिए कहते हैं 2 नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। भगवान शिव कहते हैं वाम दक्ष निरुंधंति प्रविशंति सुषुम्नायाम, ब्रह्मरंध्रम प्रविशांति तास्ते यान्ति परम गतिम। बाईं दाईं दृष्टि की दोनों धारों को मध्य में गुरु की युक्ति से निरुद्ध कर लेना। जैसे बाईं दाईं दृष्टि की धार मध्य में मिलेगी, ये ईड़ा और पिंगला आपस में निगेटिव पॉजिटिव तार सट जाएगा, ये बंद 10वां द्वार भक्त से खुल जाएगा, और आंख बंद करके जो अंधकार देख रहे हो वहाँ प्रकाश हो जाएगा। अभा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुते रहे। संत लोग कहते हैं ये मोक्ष का द्वार की विधि दीक्षा में गुरु बताते हैं। जो इस मोक्ष के द्वार को खोलते हैं समझो पारस में सट गया,
अब वह लोहा लोहा नहीं है, वो मनुष्य शरीर नहीं है, वो देव दुर्लभ हो गया है, अब सोना हो गया है। और पारस तो लोहे को सोना ही बना के छोड़ देता है, पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु की महिमा क्या है, पारस और गुरु में यही अंतरो जान, वह सोना वह लोहा सोना करे, गुरु कर ले आप समान। गुरु जो है पारस के स्पर्श से पारस बनाएंगे, लोहा को सोना पारस बनाएगा। गुरु का ज्ञान का स्पर्श आपको सद्गुरु की स्थिति अर्थात मोक्ष गति में सद्गुरु होते हैं, आप भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे गुरु में सामर्थ्य था, गुरु की कृपा से आप वैसे सामर्थ्यवान हो जाएंगे। एक जलता दिया जैसे दूसरे दिया को अपनी ही तरह जला देता है, अब पहला दिया का भी प्रकाश उतने और दूसरे का भी प्रकाश उतने, उसी तरह संत सद्गुरु का ज्ञान जैसे सटा, तो जैसे गुरु का ज्ञान तो है ही, आप भी उतने ज्ञानी हो गए। घटा क्या, एक दिया जला दिया दूसरे दिया से, तो दिया का प्रकाश घट जाता है? नहीं घटता। वैसे गुरु अपने सामर्थ्य से दूसरे का सामर्थ्य जो है प्रकट कर दिए। आपके अंदर शक्ति छिपी हुई थी, गुरु ने अपने सामर्थ्य से उसको, युक्ति से उसको जला दिया, आप भी प्रकाश से भर गए, आप भी ज्ञान से भर गए, आपका कल्याण हो गया। तो सद्गुरु मिलते हैं तब कल्याण होता है। इसीलिए गोरखनाथ कहते हैं, सप्त धातु का काया पिजरा ता माही जुगत बिन सुआ, और सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। सद्गुरु मिले तो आप समझिए कि आपका यह जीवन सार्थक हो गया, और नहीं तो परलय हुआ। इसीलिए हाथ जोड़कर भगवान कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि, ताहि कबहु भल कहाई न कोई, अमुक्ता ग्रहि परस मनि खोई। ऐसे लोग जो मनुष्य शरीर पाकर केवल खाओ पियो मौज मस्ती कमाना खाना आनंद लेना जो मन हो सो करना रहते हैं, वो एक दिन मनुष्य शरीर उनके हाथ से निकल जाता है, सिर धिन धुन कर पछताते हैं, कहते हैं मेरा भाग खराब था, भगवान ने हम पर कृपा नहीं की, समय नहीं मिला। कहते हैं ये सब दोष लगा के क्या कर पाओगे, जब फिर मनुष्य शरीर से निकल करके 84 में चले जाओगे जम की मार खा खा के। तो जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरी न मार के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर करो रे बंदे वादिन की तदबीर। इसलिए भगवान ने कहा कि सद्गुरु के शरण में जाकर सदयुक्ति लेकर के साधना करिए, संसार का काम भी करिए, साधन भी करिए, तो संसार में भी आपकी प्रगति होगी और शरीर के बाद का जीवन भी आपका उत्तम होगा। मनुष्य शरीर से ये भक्ति बीज आपको गिरने नहीं देगा, और अंततः कुछ जन्म की साधना के बाद आपको परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संस्कार आपका इस जन्म में ही अच्छा है और आपने बड़े लगन से किया तो इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो संसार के कर्म करते हुए थोड़ा थोड़ा भी किया तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, क्योंकि ये इस भक्ति के संस्कार को, सत्संग के संस्कार को मानव तन रूपी बर्तन छोड़कर, वस्त्र छोड़कर कोई और वस्त्र धारण नहीं कर सकता। कहते ना शेरनी का दूध इतना गर्म होता है कि और किसी बर्तन में रखिए बर्तन फट जाता है, उसके लिए सोना का बर्तन चाहिए। उसी तरह ये ध्यान सत्संग का संस्कार इतना उत्तम है कि इसको टिकाने के लिए मनुष्य शरीर ही चाहिए, दूसरा शरीर नहीं। तो भगवान आपको फिर मनुष्य शरीर देते हैं, वहाँ से फिर भक्ति बीज आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते आप मोक्ष में चले जाते हैं। नहीं तो सिर क्या होगा, आत्महन गति जाए, जो न तरई भव सागर नर समाजस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। अगर आपने ध्यान भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो संसार में भी आप मनुष्य नहीं बन पाए, जीवन आपका शांतिमय सुखमय नहीं हो पाएगा। ध्यान भजन करने से आदमी संसार में अभावों में भी मुस्कुराते रहता है, और इससे जो दूर है वो ऊंचे महलन मणित जड़ित मणिगण सुख तब हूँ नहीं पाओ हो। तब भी धन वैभव सब हो जाए, मन अस्थिर रहता है, क्योंकि उसका भी चित्त जो है अशांत रहता है। लेकिन सत्संग ध्यान करने वाले का चित्त शांत रहता है। और शर अशांतस कुतो सकम, भगवान कहते हैं अशांत चित्त वाले को सुख कहाँ से होगा, शांत चित्त में सुख बराजता है। तो ध्यान सत्संग से थोड़े में भी जीवन आनंद में रहता है,
और बिना ध्यान सत्संग के बहुत में भी आदमी अशांत दुखी हाय हाय में रहता है। तो संसार में भी विकास और मरने के बाद भी आपका ऊंचा गति होगी, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर मोक्ष मिलेगा। नहीं तो आत्महन गति जाए मतलब मरने के बाद आत्महत्या करने वाला भूत प्रेत आदि जोनियों में जाकर कष्ट उठाएंगे। ऐसे दुर्लभ तन को पा करके अपने जीवन को समझिए, इस देव दुर्लभ तन को, इसकी कीमत समझिए, इसकी महिमा दीजिए, इसको महत्व दीजिए। अवसर बड़ो भलो रे भाई, ये बड़ा भला अवसर है। ऐसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का परलोक संवार लीजिए। ये अवसर आपके हाथ से ना निकले। एक क्षण की एक छोटा सा प्रसंग है 2 मिनट का, उसके बाद आप एक भजन सुनिएगा, फिर आरती होगी। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर। तभी आकाशवाणी हुई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा पशु जो है आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता है हो, ऐसे बोलते रहता है। बंदरी कहती है कि क्या पता सच ही हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता अरे बैठो, कहने दो, ऐसे झूठ होता। अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लो डुबकी। बंदरी कर ये मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये कहता है बैठो। बंदरी बोलते हैं आप जाइए जहाँ जाना है, हम तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा कि सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है और जय जयकार हो रहा है। और बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है, और उस शुभ मुहूर्त में सत्संग में आ पाए महाशुभ मुहूर्त है। और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना मतलब क्या है? यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज, राम कथा जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलि मल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरणी। परमात्मा के लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुन लीला की भक्ति समझिए, गंगा की धारा। वो परमात्मा अनंत सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाया हुआ स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और जब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता हैं ये, इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो तुम करते हो, पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता है माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न कर लेने से। सर्वदेवमयी माता, सर्व तीर्थमयो पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सब देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु के शरणों में जाकर के उनसे दीक्षा लेकर के उनके व्यवहार विचार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। कहते हैं माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, सदगुरु की सेवा से, ये तो जिंदा जागृत है ना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो। ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, और निषेध कर्म झूठ चोरी नशा हिंसा मांस मछली अंडा से दूर रहो, बेविचार पर नारी पर पुरुष से अपने को अलग रखो, आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है सरस्वती, ये है यमुना की धारा। ये तीनों धाराएं इस सत्संग में बहती है। ये ज्ञानमयी त्रिवेणी है। तुलसीदास कहते हैं इसमें डुबकी मार करके देखो, काक हो पिक बकऊ मराला, कौआ जो है वो कोयल की तरह बन जाता है और बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा है इसकी। तो ये तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज के इस दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे उनके ज्ञान की गंगा में, अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे, जीवन के दुर्मति कलमश चले जाएंगे।
कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर में। भक्त की योग क्षेम बहन गुरु करते हैं, भगवान करते हैं। जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, और जो है आपके पास जरूरत की चीज उसको चोर उचक को लूटने से उसकी रक्षा करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी करेंगे, और शरीर के बाद परलोक की भी व्यवस्था वो आपके लिए उत्तम करेंगे। ये ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए सुनिए और डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु श्री जय बाबा से बड़ी उच्च कोटि की बात कर रहे थे। की दरिया नहा लो।